वीडियो में क्लास 10 का जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पास क्रम संयोजन, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि पास क्रम संयोजन क्या है और इसको माने तुल्य समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए जो फॉर्मूला आता है उसको प्रूफ करेंगे क्या होता है। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि पास क्रम संयोजन क्या है। ठीक है, यदि किसी परिपथ में, ठीक है, सभी प्रतिरोध माने जो प्रतिरोधक रहता है, हम 3 गो प्रतिरोध लेते हैं। ठीक है, 3 गो प्रतिरोधक ले रहे हैं। यदि किसी परिपथ में सभी प्रतिरोधकों के पहले सिरे को पहले सिरे से जोड़ा जाता है और दूसरे सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को पास क्रम संयोजन कहा जाता है। ठीक है, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना है इसका क्या होता है कि सभी प्रतिरोधकों से सभी प्रतिरोधकों में जो विभवांतर होता है वो एक समान होता है। ठीक है, तो क्या एक समान होता है विभवांतर कैसे समझना है कि कोई भी बैटरी अगर है और उसमें प्रतिरोधक का अगर जोड़ा गया है पास क्रम में, तो अगर बैटरी अगर 12 वोल्ट का है तो इस प्रतिरोधक में भी विभवांतर 12 वोल्ट होगा, इस प्रतिरोधक में भी विभवांतर 12 वोल्ट होगा और इस प्रतिरोधक में भी विभवांतर 12 वोल्ट होगा। इसका खास बात है। ठीक है, तो ही हम यहाँ पर डिफिनेशन भी लिखे हैं। यदि किसी परिपथ में सभी प्रतिरोधकों के पहले सिरे को पहले सिरे से तथा दूसरे सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को पास क्रम संयोजन कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधकों में विभवांतर क्या होता है एक समान होता है। ठीक है, ये इसका डिफिनेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग पास क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए जो फॉर्मूला आता है उसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो एक परिपथ लेते हैं जिसमें 3 गो प्रतिरोधक R1, R2 और R3 है। इसको पास क्रम में जोड़ा गया है और पहले प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा I1 है, दूसरे प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा I2 है और तीसरे प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा I3 है। इसको वोल्ट है। ठीक है, वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है और ये बैटरी है। ठीक है, सॉरी यहाँ कनेक्ट होगा, ये बैटरी है और ये कुंजी है और ये क्या है एमीटर। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा कैसे होता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल और इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, क्या मानेंगे कि माना परिपथ में कुल विद्युत धारा, ठीक है, कुल विद्युत धारा I बराबर, ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, माने I1 प्लस I2 प्लस I3 कुल परिपथ में जितना विद्युत धारा है उसके बराबर होगा। ठीक है, ये मान लेते हैं। अब लिखते हैं हम लोग कि पहले प्रतिरोधक से प्रवाहित, ठीक है, पहले प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा I1 बराबर, ठीक है, I1 बराबर क्या होगा ओम का नियम से हम जानते हैं I बराबर क्या होता है V बटा R, तो V और R यहाँ पर क्या है R1 है। ठीक है, प्रतिरोधक क्या है R1, तो R1। ठीक है, ये इक्वेशन क्या मान लेते हैं हम लोग 2 मान लेते हैं। ठीक है, 1 मान चुके हैं। अब फिर लिखना है कि दूसरे प्रतिरोधक में होगा, सॉरी, ठीक है, दूसरे प्रतिरोधक में प्रवाहित विद्युत धारा। ठीक है, ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ I2 बराबर, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा V बटा R2। ये इक्वेशन क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग क्या लिखेंगे अब I3 बराबर, I3 को क्या हो जाएगा V बटा R3। ये इक्वेशन क्या हो गया 4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग कि समीकरण 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर, समीकरण 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर, और समीकरण 2, 3 तथा 4 को जोड़ेंगे। ठीक है, इधर जोड़ते हैं तो समीकरण 2 में क्या है कि I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, इधर दाएं पछवाड़ा जोड़ेंगे तो V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। ठीक है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर है I का, इक्वेशन 1 से, तो यहाँ पर हम लोग I लिख सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर हम लोग V कॉमन ले लिए, तो V कॉमन तो क्या बचा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ठीक है, तो ओम का नियम से हम लोग जानते हैं, ओम का नियम से हम लोग क्या जानते हैं कि I
बराबर किसका होता है, वी बटा आर। ठीक है, आई किसके बराबर होता है, वी बटा आर का। तो आई बराबर वी बटा, तो आई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी बटा आर लिख सकते हैं ओम का नियम से। उसके बाद यहाँ पर वी का भी बराबर आई बटा आर वन प्लस वन बटा आई है, सॉरी, ठीक है, वो आई वन है, आई नहीं है, वन बटा आर वन प्लस वन बटा आर टू प्लस वन बटा आर थ्री। ठीक है, तो भी क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा है, वन बटा आर पी होगा। ठीक है, ये सही पास क्रम संयोजन, इसको पैरेलल बोला जाता है। ठीक है, बराबर वन बटा आर वन प्लस वन बटा आर टू प्लस वन बटा आर थ्री। ठीक है।